हेलो बच्चों, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट रायसीनगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं। और अपनी बच्चों आज नया टॉपिक कौन सा लेकर आए हैं, राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत न्यू टॉपिक। तो देखो अपने पास आज अपने क्या अध्ययन करेंगे, राजस्थान के मेले के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इन्हीं में से बच्चों अपने पास क्या एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, कि राजस्थान के मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं, कब भरते हैं, कौन सा मेला फेमस है। तो इन सब के बारे में आज इसी लेक्चर में बात करेंगे। तो हो सकता है आपको इस प्रकार के 2 लेक्चर मिलें जिनमें आपको पूरा राजस्थान के मेले करवाए जाएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल यानी एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट रायसीनगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास राजस्थान के मेले के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर देखो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले दोस्तों कहाँ लगते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं नागौर में। कहाँ लगते हैं दोस्तों? नागौर में लगते हैं। ओके, नागौर में आयोजित किए जाते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा पशु मेला तो अपने पास कौन सा रहता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ पशु मेला सबसे लंबा पशु मेला होता है। यदि बात करें बच्चों आमदनी की दृष्टि से पूछा जाए तो तेजाजी पशु मेला परबतसर, कौन सा हो जाएगा? परबतसर नागौर हो जाएगा याद। ओके सर। अब देखो अपने पास पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर कि राजस्थान में धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं। तो बच्चों कहाँ लगते हैं? अपने पास डूंगरपुर लगते हैं। कहाँ लगते हैं? डूंगरपुर लगते हैं। लगभग 21 मेले इस डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर में आयोजित किए जाते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक मेले डायरेक्ट दिया जाए या धार्मिक मेलों की बात हो रही है तो कहाँ? डूंगरपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? डूंगरपुर में हो जाएगा। अब देखो अपने पास इन मेलों को अपने किस हिसाब से पढ़ेंगे? क्षेत्र की दृष्टि से मेले, यानी कि कौन से एरिया के फेमस मेले हैं। उसके बाद में बात करें तो धर्म व जातियों से संबंधित मेले। फिर बात करते हैं तो लोक देवताओं से संबंधित मेले पढ़े जाएंगे। और बात करते हैं तो लोक देवियों से संबंधित मेले पढ़े जाएंगे। और फिर बात करते हैं तो बच्चों अपने पास लोक संतों से संबंधित मेले पढ़े जाएंगे। यानी कि अपने इन्हीं पॉइंटों के अकॉर्डिंग मेन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग किया है और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप कहोगे सर आज पांचों आज ही कर लेंगे। नहीं बच्चों, आज अपने पास लगभग 3 पर कर लेते हैं। तो पहला अपने पास कौन सा रहेगा? क्षेत्रफल या क्षेत्र की दृष्टि से मेले, यानी कि कौन से एरिया में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, कब आयोजित किया जाता है, उसकी क्या खास बात है, ये सब आज इसी लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। अब देखो बच्चों जांगल प्रदेश किसे कहते हैं? तो पहले जिन बच्चों को हो सकता है नहीं ध्यान हो तो बीकानेर का क्षेत्र रहता है वो क्या कहलाता है? जांगल कहलाता है। तो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, तो अब आप कहोगे बीकानेर में कौन सा लगता है? कोलायत मेला लगता है। कोलायत का मेला लगता है। ओके, अब देखो ये किस तिथि को लगता है? तो कोलायत से आप याद कर लोगे कार्तिक मास की पूर्णिमा। तो ये कब आयोजित किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कोलायत झील में बात करें तो कोलायत झील में भी ये मेला कोलायत का ही है, तो वहाँ कार्तिक पूर्णिमा को ही आयोजित किया जाता है। आपसे पूछा जाए कोलायत झील कहाँ स्थित है तो कोलायत बीकानेर हो गया। जैसे जियोग्राफी का लेक्चर आप देखोगे तो वहाँ मिल जाएगा। अब बात करें तो यहाँ पर मुनि की तपोस्थली है, यानी कि
कोलायत है वो किस मुनि की तपोस्थली है? तो कपिल मुनि की है, कपिल मुनि की तपोस्थली है। हो जाएगा याद? ओके सर। यानी जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कोलायत का मेला कब आयोजित किया जाता है या किस तिथि को बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कौन से मुनि की यहाँ तपोस्थली है? तो अपने पास कपिल मुनि का हो जाएगा। ये बच्चों किन के प्रेरणा है? सांख्य दर्शन के, यानी सांख्य मुनि के प्रेरणा कौन है? आपको क्वेश्चन मिलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। कौन है? कपिल मुनि है। कौन है? कपिल मुनि है। ओके। और अपने पास देखो कोलायत झील का बताया था ना, तो यहाँ इस मेले में किसका दान महत्व है? तो यदि बात करें तो यहाँ का दीपदान प्रसिद्ध है, यहाँ का दीपदान प्रसिद्ध है। ओके, तो ये अपने पास आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब अपने पास नेक्स्ट कौन सा है? मेरवाड़ा प्रदेश का। तो मेरवाड़ा में बच्चों कौन सा क्षेत्र आ जाता है? देखो मेरवाड़ा में अजमेर नागौर क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेरवाड़ा कहते हैं। अजमेर नागौर क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेरवाड़ा कहते हैं। अब यदि आपको दिया जाता है मारवाड़, मारवाड़ अलग रह जाता है, तो मारवाड़ किस क्षेत्र को कहते हैं? जोधपुर पाली क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। तो आपने पूछा है मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, तो अजमेर में कौन सा होगा? तो देखो आपको हिंट मिल गया, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला, ठीक है। कहाँ आयोजित होता है पुष्कर मेला? तो ये अपने पास पुष्कर अजमेर में हो गया, पुष्कर अजमेर में हो गया। तिथि दिया जाता है, तो तिथि क्या हो जाएगा? ये भी अपने पास कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को याद हो जाएगा। ओके सर। चलो देखो इसमें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, यहाँ सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। फिर देखो यहाँ सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री होती है, यानी ऊँटों की बिक्री ज़्यादा होती है यहाँ पर। और इस मेले को राजस्थान का कौन सा मेला कहते हैं बच्चों? रंगीन मेला कहते हैं, रंगीला या रंगीन, तो रंगीला मेला कहते हैं। ओके, तो इस मेले को राजस्थान का क्या कहते हैं? रंगीला मेला या रंगीन मेला कहते हैं। हो जाएगा याद? ओके। अब देखो अपने पास नेक्स्ट कौन सा मेला है? बागड़ प्रदेश का मेला है, बागड़ प्रदेश। तो ये अपने पास बच्चों माही क्षेत्र होता है ना, वो बागड़ कहलाता है। ठीक है, यदि वागड़ दिया जाए, वागड़ तो बच्चों शेखावाटी जोन आ जाएगा। तो बागड़ दे दिया, तो बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला तो अपने पास कौन सा होने वाला है? यहाँ पर बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माही क्षेत्र का हुआ है ना, तो वहाँ पर अपने पास वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर मेला, वेणेश्वर मेला ये कहाँ लगेगा यदि पूछा जाए? तो नवाटापुरा डूंगरपुर, नवाटापुरा डूंगरपुर में, नवाटापुरा डूंगरपुर में हो जाएगा। ओके, बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। तिथि दिया जाए तो बच्चों यहाँ देखो माघ शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक होता है, परंतु अपने डायरेक्ट याद रख लो माघ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, माघ मास की पूर्णिमा को, माघ मास की। ओके, चलो इस स्थान पर त्रिवेणी संगम है, यानी कि कौन सा संगम है? तो जैसा कि जियोग्राफी में आपको बताया था कि माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा से इंटर करती है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर से होती हुई वापस चली जाती है, तो यानी यू उल्टा यू आकार बनाती है। तो त्रिवेणी संगम इसमें कौन सा होता है? माही सोम जाकम। ट्रिक आपको दिया था सोजामा, ठीक है। तो इसमें संगम किन का हो गया? अपने पास लिखी माही सोम जाखम नदियों का, जाखम नदियों का संगम होता है। वेणेश्वर मेला नवाटापुरा डूंगरपुर में हो जाएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलो सबसे इंपॉर्टेंट ये दिया जाता है कि मान्यता प्राप्त है कि भारत में यहीं खंडित शिवलिंग की मूर्ति की पूजा की जाती है, यानी कि यहाँ मूर्ति है वो खंडित है और उसकी पूजा की जाती है, और कहीं खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलो बात करें नेक्स्ट दोस्तों, इसे आदिवासियों का क्या कहते हैं बच्चों? कुंभ कहते हैं। इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। हो जाएगा याद? ओके सर इसी प्रकार पढ़ाऊंगे क्या? हाँ बच्चों इसी प्रकार पढ़ाएंगे।
ताकि आपका क्या हो, टाइम बहुत कम लगे और कम टाइम में आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाए, ताकि एज क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। और जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको भी ऐसा लगेगा कि हाँ एक वेल क्लासीफाई और कंटिन्यू मैटर दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। यानी इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इम्पोर्टेंट को बच्चों क्या होता है, देना ही पड़ता है। चलो बात करें नेक्स्ट हाड़ौती प्रदेश का। अब देखो हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा आता है, मेनली कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र आता है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र आता है। तो हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला बच्चों कहाँ लगता है, बारा में लगता है। कहाँ लगता है, बारा में लगता है। कौन सा, सीताबाड़ी मेला। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है, अब आप कौन सर, बारा में लगता है। कहाँ लगता है बच्चों, बारा में लगता है। बात करें तिथि, तो सीताबाड़ी, बाड़ी से याद क्या रखोगे, बड़मावस। बड़मावस को लगता है। बड़मावस कौन सी अमावस्या हो गई, अब आप कहोगे सर ज्येष्ठ अमावस्या। ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या को अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या हो गया। ओके, ज्येष्ठ की अमावस्या है वो बड़मावस कहलाती है। तो सीताबाड़ी बड़मावस याद हो जाएगा। ओके, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे यानी कि त्यौहार वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। आपको त्यौहार बहुत शानदार तरीके से करवाए गए हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो, तो इस स्थान पर का मंदिर है, किन का मंदिर है, वाल्मीकि जी का मंदिर है। वाल्मीकि का मंदिर है, ध्यान रखें। यह मेला क्या, सीताबाड़ी, सीताबाड़ी में बारा में बच्चों कौन सी जनजाति ज़्यादा रहती है, सहरिया जनजाति है। तो सहरिया जनजाति निवास करती है, तो यह सहरिया जनजाति का क्या है, कुंभ है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। यह मेला क्या कहलाता है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। और बात करें तो ये आदिवासियों का क्या, अर्ध कुंभ हो जाएगा। आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहलाता है। कौन सा, सीताबाड़ी का मेला। कौन सा लगता है, सीताबाड़ी का मेला। हो जाएगा याद। ओके सर। नेक्स्ट देखो मत्स्य प्रदेश। तो मत्स्य प्रदेश में कौन सा आता है, अलवर आता है। अलवर, मत्स्य प्रदेश कौन सा कहलाता है, अलवर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर अलवर है, तो अलवर में कौन सा मेला यानी मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जा रहा है, तो कौन सा लगेगा, भृतहरि का मेला लगेगा। भृतहरि, भृतहरि का मेला लगता है। भृतहरि का मेला। ओके, चलो किस तिथि को लगते हैं, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। किस तिथि की बात करें, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। चलो बात करें, यह स्थान उज्जैन के राजा भृतहरि की तपोस्थली है। भृतहरि की तपोस्थली है। वर्तमान में यह स्थान बच्चों कनफटेनाथों का प्रमुख स्थल है। कनफटेनाथों का प्रमुख स्थान है। तो याद हो जाएगा कि मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भृतहरि का मेला कहाँ लगता है, अलवर में लगता है। कहाँ लगता है, अलवर में लगता है। कहाँ लगता है बच्चों, अलवर में लगता है। चलो अब अपने पास धर्म व जातियों से संबंधित मेले पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर अपने पास सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला। तो यदि बात करें सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला यानी कि छुआछूत का विरोध किया था, तो किन्होंने किया था ज़्यादातर, यानी जाति का भेदभाव नहीं किया था, तो किन्होंने, रामदेव जी ने नहीं किया था। तो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, रामदेव मेला है। कौन सा है बच्चों, रामदेव मेला है। कौन सा हो गया, रामदेव मेला हो गया। अब बात करें अपने पास, यह रामदेव जी का क्या है, समाधि स्थल होगा। समाधि स्थल होगा। तो रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है, रामदेवरा लगता है। रामदेवरा, रामदेवरा या कहीं तो रुणीचा, रुणेचा में। रुणेचा कहाँ है सर, तो जिन बच्चों को नहीं ध्यान है तो जैसलमेर है। रुणेचा कहाँ है,
जैसलमेर में हो गया। तिथि कब आयोजित किया जाता है? कब आयोजित किया जाता है? तो ये भाद्रपद शुक्ल या सुदी क्या लिखें, द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला आयोजित किया जाता है। ओके, इस दिन क्या हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। तो एकादशी को क्या इन्होंने जीवित समाधि ली थी, कहाँ? राम सरोवर तालाब के नजदीक। ओके, चलो अब अपने पास दिया है कि जैनियों का सबसे बड़ा मेला। तो जैनियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? महावीर जी का मेला लगता है। महावीर जी का मेला अब आपको सर कहाँ लगता है? तो करौली लगता है। कहाँ लगता है बच्चों? करौली लगता है। कहाँ लगता है? स्थल दे दिया, करौली हो जाएगा, करौली का हो जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हिंदू जैन सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, हिंदू जैन सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? अब देखो अपने पास हिंदू जैन सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, तो ये अपने पास लग गया कौन सा? ऋषभ देव मेला होता है, ऋषभ देव जी का, ऋषभ देव जी का मेला लगता है। स्थल कहाँ होता है? दुलेव उदयपुर, दुलेव उदयपुर। कहाँ हो जाएगा? दुलेव उदयपुर में हो जाएगा। अब देखो हिंदू सिख सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, हिंदू सिख सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? कोलायत में लगता है, कोलायत मेला। अब कोलायत कहाँ है? तो ये स्थल क्या हो जाएगा बच्चों? बीकानेर, बीकानेर में लग जाएगा। और बात करें कब लगता है, तो आपको पता लग गया, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। सिखों का सबसे बड़ा मेला या सिख धर्म का बात करें, हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार मिल जाए, सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला तो कहाँ? साहवा, साहवा में लगता है। या साहवा मेला कहाँ हो गया? स्थल दिया जाए तो चूरू में हो जाएगा। साहवा मेला कहाँ हो गया बच्चों? चूरू में हो गया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तिथि दिया जाए तो यह भी अपने पास कब हो जाएगा? कार्तिक पूर्णिमा को हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? कार्तिक पूर्णिमा को हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास देखो ग्रासियों का मेला, ग्रासियों का, तो ये अपने पास कहाँ लगता है? ये सिरोही में लगता है, श्यावा सिरोही, श्यावा सिरोही में लगता है। भीलों का सबसे बड़ा मेला, भीलों का सबसे बड़ा मेला, तो ये अपने पास कौन सा लगता है? भीलों का सबसे बड़ा मेला की बात करें तो अपने पास गौतमेश्वर मेला, नहीं सॉरी वेणेश्वर मेला, वेणेश्वर मेला लगता है भीलों का सबसे बड़ा मेला। तिथि तो ये अपने पास वेणेश्वर मेला कब? माघ पूर्णिमा को लगता है, माघ पूर्णिमा को। नवाटापुरा डूंगरपुर में बताया था ना, तो भीलों का सबसे बड़ा। तो आदिवासियों का क्या था ये बच्चों? कुंभ था, वागड़ का पुष्कर कहा जाता है इसे, आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। तो भीलों का सबसे बड़ा मेला वेणेश्वर मेला, नवाटापुरा डूंगरपुर, नवाटापुरा डूंगरपुर, डूंगरपुर हो गया। ओके, चलो शहरियों का सबसे बड़ा मेला, अब आप कहो सर शहरियों जनजाति का तो आपने बताया था ना, सीताबाड़ी मेला, सीताबाड़ी मेला। शहरी जनजाति का कहाँ बताया था? सीताबाड़ी मेला। अब आप कहो सर सीताबाड़ी से आपने बताया था बड़मावस, बड़मावस यानी कि ज्येष्ठ अमावस को लगता है। ओके, तो तिथि क्या दिया? बड़मावस, बड़मावस दिया। बड़मावस से अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया? ये बच्चों ज्येष्ठ अमावस हो गया, ज्येष्ठ अमावस्या हो गया। ओके, चलो अब देखो इसका उपनाम, तो शहरियों का क्या रहता है? शहरी जनजाति का ये क्या होगा? कुंभ होगा, शहरिया जनजाति का कुंभ हो गया। और आदिवासियों का क्या होगा? आदिवासियों का अर्ध कुंभ, आदिवासियों का अर्ध कुंभ।
ओके ओके सर। चलो, मीणाओं का सबसे बड़ा मेला, मीणाओं का सबसे बड़ा मेला बच्चों कहाँ कौन सा है? गौतमेश्वर, गौतमेश्वर का मेला। और मीणा जनजाति के लोग हैं बच्चों गौतमेश्वर, या इनको क्या कहते हैं? भूरिया बाबा। तो इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते, इस बात को ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो गौतमेश्वर का मेला, गौतमेश्वर का मेला मीणाओं का सबसे बड़ा मेला लगता है बच्चों। यहाँ पर त्रिवेणी संगम है बच्चों, कौन सा? बनास चंबल सीप, बनास चंबल सीप, ठीक है ना, गौतमेश्वर मेला। ओके, ये कहाँ हो जाएगा? रामेश्वरम धाम, रामेश्वर धाम कहाँ है? सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा संगम लगा? बनास चंबल सीप का। ओके, तो इस स्थान को क्या कहते हैं बच्चों? मीणा प्रयाग भी कहते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं? मीणा प्रयाग भी कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया कि मीणाओं का सबसे बड़ा मेला गौतमेश्वर का मेला या भूरिया बाबा का मेला हो गया। इनकी मीणा जनजाति के लोग कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। और ये कहाँ है? रामेश्वरम धाम, सवाई माधोपुर। और यहाँ कौन सा त्रिवेणी संगम है? आप कहोगे सर बनास चंबल सीप, बत्सी। ट्रिक दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बत्सी, बनास चंबल सीप। ओके, चलो नेक्स्ट अपने पास लोक देवताओं से संबंधित मेले की बात करते हैं। तो गोगा जी का मेला बच्चों कहाँ लगता है? अब आप कौन सर गोगा जी का मेला ददरेवा चूरू में लगता है, ददरेवा चूरू में लग गया। दूसरा दिया जाए तो आप कहोगे सर गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भी लगता है, हनुमानगढ़ हो गया। ओके, तीसरा दिया जाए तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ है बच्चों? सांचौर जालोर। कहाँ है? सांचौर जालोर, ठीक है, सांचौर जालोर हो गया। अब देखो बच्चों, मेड़ी और ओल्डी में क्या होता है, क्या फ़र्क है? मेड़ी में और ओल्डी में क्या अर्थ है, क्या डिफरेंस होता है? ओल्डी का अर्थ होता है बच्चों झोंपड़ी, और मेड़ी होता है कच्चा मकान, ठीक है ना। मेड़ी होता है कच्चा मकान भी कह सकते हैं, और ये ओल्डी का अर्थ होता है झोंपड़ी। चलो, किस तिथि को मेला आयोजित किया जाता है? तो गोगा नवमी को। अब आप कहो सर गोगा नवमी कब बनाई जाती है? तो ये बच्चों भाद्रपद कृष्ण नवमी को हो जाएगा याद। ओके सर, या बदी लिखा मिल सकते हैं, कृष्ण की जगह क्या बदी भी लिखा मिल सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट अपने पास देखें, वीर फत्ता जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो वीर फत्ता जी का मेला बच्चों सांथू जालोर में। कहाँ? सांथू जालोर में। अब देखो ये भी कब लगते हैं? तो ये अपने पास भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, सांथू हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके सर। रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये अपने पास रुणेचा या रामदेवरा जैसलमेर हो गया। कब लगेगा? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगेगा। कब लगेगा बच्चों? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इसका मेले का आयोजन किया जाता है, एकादशी तक, ठीक है। तो ये ध्यान हो जाएगा। ओके सर। चलो, वीर तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर।
कब तेजा दशमी को आयोजित किया जाता है? तेजा दशमी, तेजा दशमी। अब तेजा दशमी कब है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। ओके, तो यह याद हो जाएगा। देव नारायण जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो देव नारायण जी का, तो बच्चों आंसिंद भीलवाड़ा, आंसिंद भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में लगता है, आंसिंद भीलवाड़ा में लगता है। ओके, देव बाबा का मेला कहाँ बढ़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नगला जहाज भरतपुर, नगला जहाज भरतपुर। ये क्या होते हैं बच्चों? ग्वालों के रक्षक, ग्वालों के रक्षक देवता माने जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें हरिराम जी का मेला। हरिराम जी का मेला कहाँ लगता है? जोरडा नागौर, जोरडा गांव नागौर हो गया, जोरडा गांव नागौर हो गया। बात करें किस तिथि को आयोजित किया जाता है? तो किस तिथि में? तो ये अपने पास चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल अपने पास क्या होता है बच्चों? चौथ, व भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, पंचमी को आयोजित किया जाता है। हरिराम जी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी सर्वतंत्र से मुक्ति दिलाते हैं। चलो, मामदेव जी का मेला कहाँ? शालोदड़ा सीकर, शालोदड़ा सीकर में लगता है। ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं बरसात के देवता, बरसात के देवता माने जाते हैं। ठीक है ना, मामदेव जी। और ये एकमात्र लोक देवता हैं जिनकी कोई मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। इनका क्या होता है? काष्ठ का तोरण, यानी लकड़ी का तोरण होता है। ओके, चलो तिथि बात करें तो ये रामनवमी, रामनवमी को मेला बढ़ता है। अब आपको सर रामनवमी कब कब होता है? तो चैत्र कृष्ण नवमी, रामनवमी होता है बच्चों चैत्र शुक्ल नवमी। ठीक है ना? ओके, माकड़ जी का मेला, माकड़ जी का मेला बच्चों कहाँ बढ़ता है? अजमेर में, अजमेर में कहाँ बढ़ता है? देखो यहाँ से अपने पास थोड़ा सा, यहाँ देखो ये हो गया, यहाँ से माकड़ जी का मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। माकड़ जी का मेला कहाँ लगता है बच्चों? अजमेर में लगता है। अजमेर से याद क्या हो जाएगा? आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार इस प्रकार के यूनिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माकड़ जी का मेला कहाँ लगता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना अजमेर में लगता है। या आपको दिया जाता है कि लाल्या काल्या का मेला, लाल्या काल्या का मेला तो कहाँ लगता है? ये भी अजमेर में बढ़ता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तिथि आपको बता दिया। ओके, पाबू जी का मेला कहाँ लगता है बच्चों? जोधपुर में लगता है, जोधपुर में लगता है, कोलमुंड जोधपुर में लगता है। बात करें स्वाई भोज का मेला कहाँ लगता है? स्वाई भोज का, यह भी अपने पास कहाँ लगता है बच्चों? स्वाई भोज का भीलवाड़ा में लगता है, भीलवाड़ा। बात करें गौतमेश्वर का मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये अपने पास आपको बताया था ना, रामेश्वरम धाम, रामेश्वर धाम स्वाई माधोपुर, स्वाई माधोपुर हो जाएगा याद। ओके, मलीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर। ओके, तो इस प्रकार ये बच्चों अपने पास क्या हो गई, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों संस्थान के नंबर दिए गए हैं। और यदि आप हमारा ऑफलाइन बेंच भी अटेंड करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन बेंच भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।